आसमान में बादलों ने चांद को किसी कैदी की तरह छुपा रखा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों के गिरने की आवाज भी किसी के चीखने जैसी लग रही थी। इसी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। ये रमेश की पुरानी साइकिल के बेल की आवाज थी। रमेश जो शहर में मजदूरी कर अपने गांव रामपुर लौट रहा था, उसके पीछे उसका सामान बंधा था और आगे एक धुंधली सी लालटेन लटक रही थी। तथ तिरे की आज ही इस चेन को ढीला होना था। शहर से निकलते निकलते ही देर हो गई। अगर उस ठेकेदार ने हिसाब समय पर दे दिया होता तो अब तक मैं अम्मा के हाथ की रोटियां तोड़ रहा होता। रमेश ने साइकिल की चैन लगाई और अपनी साइकिल आगे बढ़ा दिया। सामने एक काला डबरा का जंगल शुरू हो रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस रास्ते पर रात के 12 बजे के बाद काल का पहरा होता है। रमेश इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन आज की खामोशी उसके भीतर भी डर का एक बीज बो रही थी। जंगल के भीतर कदम रखते ही तापमान में अचानक गिरावट महसूस हुई। पेड़ों की टहनियां ऐसी लग रही थीं जैसे कोई कंकाल हाथ फैलाए खड़ा हो। तभी रमेश को महसूस हुआ कि पीछे कोई और भी चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ धूल और अंधेरा था। कौन है माँ? देखो भाई, मेरे पास बस चंद रुपए हैं, बेकार में पीछा मत करो। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ दूर कहीं एक सियार के रोने की आवाज आई। रमेश ने जल्दी जल्दी पैडल मारना शुरू किया। तभी उसकी लालटेन की रोशनी एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। वहां एक आकृति करी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और पीठ रमेश की तरफ। अरे बहन जी, इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही है? रास्ता भटक गई है क्या? गांव यहाँ से 2 कोस दूर है। वो आकृति नहीं हिली। रमेश ने अपनी साइकिल उसके पास रुकी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, वो औरत धीरे धीरे मूलने लगी। रमेश की सांसें अटक गई। जब वो औरत पूरी तरह मुड़ी तो रमेश की लालटेन हाथ से छूटकर गिर गई। उस औरत का चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ मांस के लोथड़े और खाली आंखें थीं, जिनसे खून टपक रहा था। रमेश ने पागलों की तरह साइकिल दौड़ाने शुरू की। उसे महसूस हो रहा था कि वो औरत हवा में उड़ते हुए उसके ठीक पीछे आ रही है। उसकी हंसी अब पूरे जंगल में गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जो हड्डियों को कंपा दे। कहाँ भागोगे रमेश? इस मिट्टी ने तुम्हें पुकारा है। 20 साल पहले इसी रात को तुमने और तुम्हारे बाप ने मुझे इसी बरगद पर लटकाया था ना। आज हिसाब पूरा होगा। नहीं, वो मैं नहीं था। मैं तो बच्चा था। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है। अचानक रमेश की साइकिल का पहिया एक बड़े पत्थर से टकराया और वो गड्ढे में जा गिरा। उसका सिर एक पत्थर से लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे आखिरी चीज जो दिखी वो थे उस औरत के उल्टे पैर जो उसकी छाती की तरफ बढ़ रहे थे। जंगल की उस काली रात में रमेश बेहोश पड़ा था, लेकिन उसका दिमाग उसे उन गलियों में ले गया जहां वो सालों से नहीं गया था। यादों के धुंधलके में उसे अपना पुराना घर दिखा। खपरेल की छत, मिट्टी की दीवारें और पिता की वो भारी आवाज। सपनों और हकीकत के बीच फंसा रमेश अब उस सच का सामना करने वाला था जिसे गांव ने बरसों पहले दफन कर दिया था। 20 साल पहले गांव में सूखे का कहर था। लोग दाने दाने को मोहताज थे। तभी गांव में एक बंजारा परिवार आया था। उनमें एक औरत थी, कमला। वो जड़ी बूटियों से इलाज जानती थी, लेकिन गांव के कुछ रसूखदार लोगों को लगा कि वो जादू टोना करती है। सुनो रे सब, जब से ये औरत आई है कुएं का पानी सूख गया है। ये डायन है। पर ये यहां रही तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। पापा, वो तो सबको दवा देती है। उसने कल मेरी चोट पर भी मरहम लगाया था। चुप कर तू, बच्चा है तू। नहीं समझेगा आज की रात इस जंगल से इसकी चीखें भी बाहर नहीं आने चाहिए। उस रात छोटे रमेश ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे मुशाले लेकर पूरा हुजूम उस बरगद की ओर बढ़ा था। कमला की चीखें आज भी उस जंगल की हवाओं में कैद थीं। अचानक रमेश की आंखें खुली। माथे से खून बहकर उसकी आंखों में जा रहा था।
चारों तरफ घुप अंधेरा था। उसकी लालटेन बुझ चुकी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसकी आंखों को अंधेरे की आदत हो गई हो। उसने देखा उसकी साइकिल के पहिए अपने आप घूम रहे थे। कौन कौन है वहां? कमला, क्या तुम वही हो? पहचान लिया रमेश, तुम्हारे पिता की आंखों में जो डर था आज वही तुम्हारी आंखों में है। पर वो तो मर गए अपनी सजा भुगत कर, पर तुम तो गवाह थे ना। मैं छोटा था, मैं क्या करता? मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, पर बापू ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। तभी दूर से एक रोशनी आती दिखाई थी। कोई और मुसाफिर उस रास्ते से गुजर रहा था। रमेश को लगा कि उसकी जान बच जाएगी। वो चिल्लाने ही वाला था कि उसने देखा वो मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि खुद रमेश था। रुको, आगे मत आओ, भागो यहाँ से, ये मौत का जाल है। लेकिन वो दूसरा रमेश कुछ सुन नहीं पा रहा था। वो बस अपनी धुन में पैडल मार रहा था। देखो रमेश, तुम्हारा ही अंश तुम्हारी मौत का तमाशा देखेगा। आज रात ये जंगल एक नहीं 2 रूहें निकलेगा। ऐसे ही दूसरा रमेश उस बरगद के पास पहुंचा। असली रमेश ने देखा कि कमला की रूह ने उस दूसरे रमेश का गला पकड़ लिया है। असली रमेश को अपने गले में दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। वो समझ गया, जो उस दूसरे रमेश के साथ होगा वही उसके शरीर के साथ भी होगा। वो एक ही इंसान के 2 रूप थे, एक याद और एक हकीकत। कमला, मुझे माफ कर दो। जब मेरे गले में फंदा पड़ा था तब क्या किसी ने मुझे माफ किया था? जब तुमने खिड़की से देखा था और चुप रहे थे तब क्या तुमने इंसाफ मांगा था? जंगल की हवाएं अचानक रुक गईं, परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। अगले ही पल एक जोरदार चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया।